गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका अन्य नाम है बहुअधिगमशाली प्रतिमान। गार्डनर का पूरा नाम था हर्बर्ट गार्डनर। इन्होंने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका बहुबुद्धि सिद्धांत एक साथ विभिन्न विधियों की पहचान करता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि के विभिन्न किस प्रकार कैसे होते हैं और उसके अनुसार किस प्रकार की विधियों के द्वारा उस व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने अधिगम शैली प्रतिमान के विचार को आगे बढ़ाया। अधिगम शैली प्रतिमान का विचार, यहाँ पर 3 शब्द हैं, अधिगम, शैली और प्रतिमान। अधिगम अर्थात सीखना या लर्निंग, और अधिगम की एक शैली होती है, विभिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं। तो अधिगम का जो तरीका है उसके संबंध में एक प्रतिमान को विकसित किया गार्डनर ने। प्रतिमान का मतलब होता है एक किसी विशेष मॉडल से, जिसे हम कहते हैं एक मॉडल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने शिक्षण का या अधिगम का एक मॉडल प्रस्तुत किया और अधिगम शैली संबंधी प्रतिमान के विचार को आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता और बुद्धि के संबंध में विद्यार्थियों में बहुत अंतर पाया जाता है। अर्थात हर विद्यार्थी की या हर व्यक्ति की बुद्धि और उसकी संज्ञानात्मक योग्यता यानी कॉग्निटिव एबिलिटी अलग अलग होती है। विद्यार्थी भिन्न भिन्न तरीके से याद करते हैं, समझते हैं और प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अर्थात इनका कहने का मतलब है कि सभी विद्यार्थी अलग अलग तरीके से याद करते हैं, हर चीज़ को अलग अलग तरह से समझते हैं और उसका प्रदर्शन भी वे अलग अलग तरह से या भिन्न प्रकार से करते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम के तरीकों के आधार पर उन्हें अलग अलग रूप से पहचाना जा सकता है। अतः उनकी अधिगम शैली बहुत कुछ अपनी बुद्धि और संज्ञानात्मक योग्यताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करती है। अर्थात हर विद्यार्थी के अधिगम के तरीके अलग होते हैं, उसके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है और अधिगम करते समय उनकी शैली के अनुसार ही वह अपनी बुद्धि और संज्ञानात्मक योग्यताओं से मार्गदर्शन लेते हैं। अतः उन्हें उसी प्रकार से मार्गदर्शन दिया जाए तो उनके लिए अधिगम आसान हो जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर ही गार्डनर का अधिगम शैली प्रतिमान अधिगमकर्ता की अधिगम शैली को 7 विभिन्न प्रकारों में विभाजित अथवा वर्गीकृत करता है। गार्डनर ने विद्यार्थियों की अथवा बच्चों की बुद्धि और संज्ञानात्मक योग्यता के आधार पर उसके अधिगम शैली को 7 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। दृश्य अथवा स्थान अवधारणा संबंधी शैली या विजुअल या स्पेशल स्टाइल। इसके अनुसार विद्यार्थी दृश्य जो उसके सामने उपस्थित है या जो स्थान है उसकी अवधारणा से सीखता है। दूसरा है शाब्दिक अथवा भाषात्मक शैली, वर्बल लिंग्विस्टिक स्टाइल। इस प्रकार का विद्यार्थी शाब्दिक रूप से या भाषात्मक रूप से ज़्यादा ग्रहण कर सकता है। तीसरा है तार्किक अथवा गणितीय शैली, लॉजिकल या मैथमेटिकल स्टाइल। इस तरह का विद्यार्थी तर्क के साथ और गणितीय गणनाओं के साथ में अधिगम करता है। चौथा है शारीरिक या क्रियात्मक शैली, बॉडीली या काइनेस्थेटिक स्टाइल। ऐसा विद्यार्थी क्रियाओं के द्वारा अथवा शारीरिक गतिविधियों के द्वारा सीखता है। पांचवा है संगीत अथवा लयात्मक शैली, म्यूजिकल या रिदमिक स्टाइल। ऐसा व्यक्ति लय के रूप में, संगीत के रूप में ज़्यादा ग्रहण कर सकता है।
छठा है अंतः वैयक्तिक शैली, इंटरपर्सनल स्टाइल। ऐसे विद्यार्थी दिखने में अंतर्मुखी होते हैं और वो अपने अंदर से ही स्वयं ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। सातवां है अंतरा वैयक्तिक शैली, इंट्रा पर्सनल स्टाइल। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को देख करके सीखते हैं। इस प्रकार से यह 7 शैलियों में गार्डनर ने सीखने संबंधी शैली को अथवा अधिगम शैली को विभाजित किया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम इस प्रकार देख सकते हैं: VVLBMII। अब सर्वप्रथम दृश्य या स्थान संबंधी अवधारणा संबंधी शैली के बारे में बात करते हैं। यह क्या है? इस अवधारणा का संबंध संबंधित व्यक्ति की अदृश्य वस्तुओं की प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता से होता है। सर्वप्रथम इन विद्यार्थियों के लक्षणों की तरफ ध्यान देंगे। इस शैली वाले अधिगमकर्ता का झुकाव दृश्य वस्तुओं के बारे में सोचने, चित्र तथा भौतिक स्थान आदि के बारे में विचार करने और सूचनाओं को धारण करने के लिए विभिन्न मानसिक प्रतिकृति या मॉडल सृजित करने की आवश्यकता की तरफ होता है। यानी कि इस प्रकार के विद्यार्थी केवल जो सामने दिखाई दे रही हैं दृश्य वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचते हैं। यदि उनके सामने कोई चित्र आता है उसके बारे में सोचते हैं, भौतिक स्थान, इन सब के बारे में विचार करते हैं और उनसे संबंधित सूचनाओं को धारण करने के लिए अपने दिमाग में एक मॉडल तैयार करते हैं। मानचित्र, तस्वीरें, चार्ट, स्लाइड, वीडियो और चलचित्र देखने में उन्हें आनंद मिलता है। इस दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की पुष्टि हो रही है कि वे भौतिक स्थान, चित्र और दृश्य वस्तुओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उनका आनंद, उनकी रुचि मानचित्र में, तस्वीरों में, चार्ट, स्लाइड्स, वीडियो और चलचित्र देखने में ही होती है। उन्हें पहेलियाँ बनाना, पढ़ना, लिखना, चार्ट, ग्राफ आदि को समझना, निर्देशन देने की उन्हें अच्छी समझ होती है। रेखाचित्र बनाना, पेंटिंग, दृश्य रूपक और सादृश्य का सृजन करना पसंद होता है। तो यदि आप किसी विद्यार्थी को इस प्रकार अवलोकन करते हैं कि वह पहेलियाँ बना रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, चार्ट, ग्राफ आदि को समझ रहा है, रेखाचित्र बना रहा है, पेंटिंग बना रहा है और इन चीज़ों में दृश्य रूपक में उनमें यदि उसकी रुचि है तो हम ये समझ सकते हैं कि यह विद्यार्थी दृश्य, स्थान या अवधारणा संबंधी शैली से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है दृश्य कला के द्वारा प्रयोगात्मक पदार्थों का डिज़ाइन बनाना, दृश्य प्रतिमाओं की व्याख्या करना आदि उनके कौशल हैं। अब इस प्रकार के विद्यार्थियों में कैसे कौशल प्राप्त होते हैं कि वे दृश्य कला के द्वारा प्रयोगात्मक पदार्थों की डिज़ाइन बनाते हैं। अर्थात ऐसे बच्चे अपने दिमाग से कुछ डिज़ाइन आदि बना सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसा कौशल उनके अंदर मौजूद होता है। अब ऐसे विद्यार्थियों का दृश्य, स्थान संबंधी, अवधारणा संबंधी शैली वाले विद्यार्थियों का शिक्षण करने के लिए अध्यापक कौन सी विधियों को अपनाएगा, ये देखते हैं। इस शैली के विद्यार्थियों को ड्राइंग, शाब्दिक और भौतिक प्रतिमा अर्थात मॉडल, कॉपी, विभिन्न उपकरणों तथा सामग्री जैसे ग्राफिकल सहायक साधन, त्रिआयामी सामग्री जैसे मॉडल, फोटोग्राफी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरदर्शन, तस्वीरों युक्त पुस्तकें, बहुमाध्यम आदि का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस प्रकार की शैली के विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा ड्राइंग चित्रकारी करवाई जानी चाहिए। शाब्दिक व भौतिक प्रतिमाओं यानी वह उसको शाब्दिक रूप से और भौतिक रूप से चित्र दिखा करके उसको अधिगम करवाना चाहिए। फिर इसी प्रकार विभिन्न उपकरण और सामग्री, जिसमें ग्राफिकल सहायक साधन हो सकते हैं, त्रिआयामी सामग्री हो सकती है। त्रिआयामी सामग्री में मॉडल हो सकता है, कोई फोटोग्राफी है, वीडियो है, दूरदर्शन है, 3D वाली तस्वीरों युक्त पुस्तकें हैं और बहुमाध्यम प्रयोग में मल्टीमीडिया की समस्त चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को इन्हीं विधियों से अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, जिससे अध्यापक को भी सरलता होगी और विद्यार्थी को भी। तो इस प्रकार हमने देखा कि गार्डनर ने 7 प्रकार के अधिगम शैली का वर्णन किया है। इनमें से आज हमने पहली अधिगम शैली को पढ़ा है। आगे की स्लाइड में हम और 6 अधिगम शैलियों को भी बताएंगे। और यदि आपको ये पसंद आया है और आपके लिए उपयोगी है तो आप आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।